हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी बार बोला है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमी है, मगर जब बात आती है कश्मीर के इशू को लेकर तो इंडिया का आपको अलग ही रूप देखने को मिलेगा। अब हाल ही में क्या हुआ, भारत ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की। हमने इनको यहाँ तक कह दिया कि आप अपनी पोस्ट के साथ सही नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी पोस्ट की जो इज्जत है ये गिरा दी है अपने बर्ताव से। और यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, इंडिया हिट्स आउट एट यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट वोल्कान बोस्किर फॉर कमेंट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। देखो इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान में जाकर ये कह दिया कि जो फलस्तीन का इशू है, जो इसराइल फलस्तीन का इशू है ना, वो काफी हद तक सेम है कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के इशू से। कोई कंपैरिजन दूर दूर से यहाँ पर है नहीं। बिना बात पे इन्होंने यहाँ पे कमेंट कर दी और इंडिया ने बढ़ चढ़ के इनकी आलोचना करी है। लिखा है कि ग्रेट डिससर्विस टू योर ऑफिस। और मैं आपको बताऊंगा इन्होंने यहाँ पे कहा क्या है, इशू क्या था, मगर सबसे पहले जान लो कि ये है कौन। देखो पहली बात तो अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट वेट वेट, यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट, उनके तो सेक्रेटरी जनरल थे अभी के लिए एंटोनियो गुतेरेस हैं। जी हाँ बिल्कुल, पूरे संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बिल्कुल एंटोनियो गुतेरेस हैं। मगर जो जनरल असेंबली होती है ना, जहाँ पे आपको 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर मिलेंगे, यहाँ पे काफी बार ये लोग वोटिंग करते हैं, स्पीच दिए जाते हैं। इस जनरल असेंबली का 1 साल के लिए होता है प्रेसिडेंट। और अभी के लिए जो ये प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ये है वोल्कान बोस्किर। हो सकता है कि इनके नाम से आपको लगे कि रशियन है ये, मगर नियत ये है टर्की से। ये टर्किश डिप्लोमेट थे पहले, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने टर्की के लिए काम किया, टर्की की गवर्नमेंट के लिए काम किया। उसके बाद इनको यहाँ पर ये पोजीशन दे दी गई और अभी के लिए जो 75th जनरल असेंबली चल रही है यूनाइटेड नेशंस की, इसको यहाँ पर ये हेड कर रहे हैं। और जब 2021 का आई थिंक जून महीना खत्म हो जाएगा, तब इनका जो टेन्योर है ये भी हो जाएगा खत्म। एक आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इतिहास में पहली वुमेन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट थी भारत से। इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ये डिप्लोमेट भी रह चुकी हैं, उसके अलावा कई इंडियन स्टेट्स की गवर्नर भी थी ये। इलस्ट्रियस करियर। और इनके बाद भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट नहीं बना। ना यहाँ पे आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। वोल्कान, इनकी पोजीशन क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो देखो हाल ही में ये गए पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया था। पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा कि हम आपको देंगे हिलाले पाकिस्तान अवार्ड। ये देखो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत में आपको अगर कंपेयर करना है इसको किसी से, तो आप कर सकते हैं पद्म विभूषण से। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान का पद्म विभूषण है हिलाले पाकिस्तान। तो इन्होंने यहाँ पे इन्वाइट किया वोल्कान को। ये यहाँ पर पाकिस्तान में गए और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इनको यहाँ पर जो ये सम्मान है ये दे रहे हैं। और मुझे देख के काफ़ी हैरानी हुई कि वोल्कान ने कई बार इस अवार्ड को लेकर ट्वीट करी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाओगे अवार्ड मिलने से 2-4 दिन पहले ही ये काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। इन्होंने यहाँ पर टर्किश में भी लिखा है कि हिलाले पाकिस्तान मुझे यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी बार इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया, बहुत खुश लग रहे थे। इतना खुश मैं भी नहीं हुआ था जब वर्ल्ड अफेयर्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, मगर खैर ये यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड थे ये अवार्ड हासिल करके। अब इनको अवार्ड मिल गया, ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी तरफ से इनको अवार्ड मिला है। टर्की के साथ इनके रिलेशंस वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो ये काफ़ी हद तक नेचुरल है। मगर अजीब बात यहाँ पर यह हुई कि हिलाले पाकिस्तान मिलते ही इन्होंने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी भारत के अगेंस्ट। अब देखो वोल्कान ने यहाँ पर अपनी तरफ से बिना वजह ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भारत के जो एक्शन है कश्मीर इशू को लेकर वो यूनिलैटरल है, बहुत ख़राब है और इससे भारत का स्टैचर भी इंटरनेशनली काफ़ी हद तक गिरता है। अब देखो ये बात अगर ये करते एज टर्किश एम्बेसडर तो इनको ये कहने का हक था, मगर अभी जो ये पोजीशन संभाल रहे हैं ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ये किसी कंट्री के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बायस थी, बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान थी, काफ़ी एंटी इंडिया थी। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि देखो फ़लस्तीन का इशू भी काफ़ी हद तक सेम है कश्मीर इशू को लेकर, मगर फ़र्क यहाँ पर यह है कि ओआईसी कंट्रीज इकट्ठा हो जाती है फ़लस्तीन के इशू को लेकर। कश्मीर के इशू को लेकर ज़्यादा अभी यूनिटी है नहीं, मगर कहते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि हम यूनिटी दिखाएं कश्मीर इशू को लेकर भी। ये मुझे जनरली समझ नहीं आता कि इन्होंने ये सब क्यों कहा है। या तो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए थे, मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए, या फिर यहाँ पे हमेशा से इनकी बहुत ज़्यादा बायस थी टुवर्ड्स पाकिस्तान और ऐसे व्यक्ति को टर्की को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था इतनी इंपॉर्टेंट यूएन पोस्ट के लिए।
और इसलिए भारत ने यहाँ पर ओपनली अपना ऑपोजिशन यहाँ पे दिखाया है अगेंस्ट दिस पर्सन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स दी है यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने ये बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। अनवारंटेड रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं फ़लस्तीन को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, और ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी इन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी है, तो अगेन इट इज़ वेरी वियर्ड। और एंड में यहाँ पे हमने ये भी ऐड किया है कि इनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, प्रेजुडाइज है। He does great disservice to the office he occupies. The president's behavior is truly regrettable and surely diminishes his standing on the global platform. और मेरे हिसाब से तो देखो इंडिया ये केस आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं ये एक्चुअली उन गाइडलाइंस के भी अगेंस्ट है जो यूएन में लिखी है। ऐसा नहीं है कि यूएन जनरल असेंबली के आप प्रेसिडेंट बन गए तो कुछ भी आप बोलोगे। यूएन में प्रॉपरली आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि अगर कोई प्रेसिडेंट इस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करता तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम देखें एनेक्स सबसेक्शन ए को, तो यहाँ पर जो इनका पॉइंट 3 है, देखो इसका एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये ऐड कर रखा है कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा ये कभी भी अनवारंटेड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देगा किसी स्टेट को। अब इस केस में ये दे रहे थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान में खड़े होकर भारत की आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से। तो इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स तोड़ा है। भारत को डेफिनेटली यूएन में इनके अगेंस्ट केस करना चाहिए, और आई एम श्योर अगर हम अपना केस प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं तो इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। आगे आप अगर देखोगे कोड ऑफ एथिक्स में ये भी लिखा है कि इम्प्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टेकिंग ए प्रेफरेंशियल बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड अप्रोच, इसके भी अगेंस्ट है कोड ऑफ एथिक्स। फिर जो 5th पॉइंट है यहाँ पर ये भी देखो कि जो प्रेसिडेंट होंगे यहाँ पर shall avoid any situation involving a conflict between his and his own personal private interest and the interest of the presidency or the United Nations। तो देखो इन्होंने साफ साफ अपना इंटरेस्ट देखा है। जो देश इनको अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे रहा था उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर दी, इंडिया का काफ़ी यहाँ पे आलोचना भी करी है इन्होंने। आई थिंक इससे ये बात ओपन हो जाती है कि टर्की में ओवरऑल जो डिप्लोमेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और इंडिया को यहाँ पर ये भी कहना चाहिए कि टर्किश डिप्लोमेट्स को इन द फ्यूचर इस टाइप की इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनका न्यूट्रल अप्रोच नहीं होगा। नाउ फाइनली मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या भारत को इजराइल के साथ मिलकर ये इशू यूएन में प्रॉपरली उठाना चाहिए, या फिर अभी के लिए जो हमने आलोचना कर दी है ये काफ़ी है? आप लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड देम। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आपको अगर प्रॉपरली लाइफ में एक बार तैयारी करनी है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में यूपीएससी सीएसई जीएस गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ्स का, ये आपको पर मंथ पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड, और सिर्फ 3713 रुपीज़ में पर मंथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एंड 22। सो यूज़ द कोड PIRI10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।